हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके चैनल स्टडी अड्डा क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये पार्ट 4 है। ये बोलनी फॉर सीटेट के लिए क्लास चल रहा है और इसमें सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं जो कि एग्जाम में पहले पूछ चुका है और इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें तो पक्का 100% है, इसमें से 5 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, बिल्कुल नंबर सिस्टम पे। और जैसा कि ये पार्ट 4 है और इससे पहले जो भी क्लास मेरा नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और इससे पहले कुछ क्वेश्चन बच गया था, है ना, उसी को आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना संख्या दिया हुआ है गुना इतना के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल है। और जैसा कि ये सीटेट एग्जाम 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो करना क्या है, पूछा क्या हम लोग से, दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल पूछा है। तो सबसे पहले करना क्या है, इसमें ये संख्या और ये जो इन दोनों में आपस में क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना है। जब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3, 5, 9, 8, 4, 9, 0, 7, है ना। तो इसमें पूछा क्या, दहाई अंक। तो इसमें दहाई अंक क्या हो जाएगा, यानी पहले इसमें इकाई अंक, तो इकाई अंक इसमें पहले कितना हो जा रहा है, तो 7। इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इकाई अंक कितना निकल कर आया, तो 7 निकल कर आया। और पूछा क्या, दहाई अंक, तो दहाई अंक ठीक राइट चलेगा तो कितना है, 0। जब इसको प्लस में 0 करेंगे तो इसका टू कितना आ जाएगा, 7। यानी का दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल कितना निकल कर आ गया, तो 7, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले हम। इतना संख्या है, इतना को 570 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा, क्या प्राप्त होगा। और जैसा कि ये भी सीटेट 2013 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए करना क्या है, 570 में, है ना, 570 से 5 7 0 5 7 0 5 7 0, इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो एक बार में 570 और ये क्या हो गया, कट गया। और उसके बाद हम 5 यहाँ पे उतारेंगे तो लगेगा, इससे भाग नहीं लगेगा, तो इसमें 1 0 बैठाएंगे तो एक अंक और यहाँ पे उतारेंगे। अब भी देख सकते हैं इससे इसमें भाग नहीं लगेगा, तो 1 0 और बैठाएंगे और ये जो 0 है इसको यहाँ उतारेंगे। अब देखिए एक बार में चलेगा तो 570 और ये आपस में क्या हो गया, कट गया। उसके बाद फिर एक यहाँ पे जब हम उतारेंगे तो लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पे 1 0 और बैठाएंगे तो 7 उतारेंगे और 1 0 और बैठाएंगे तो 1 0 उतारेंगे। फिर एक बार में चलेगा तो 570 और ये क्या आपस में कट गए। तो हम लोग का क्या पूछ दे रहा है, भागफल, है ना। तो भागफल हम लोग को कितना आ गया, यानी कि इतना भागफल हम लोग का आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है, कौन इसमें दिखना क्या है, कौन सी बड़ी संख्या, इसमें सबसे ज़्यादा मान किसका बड़ा है। और जैसा कि ये भी सीटेट में 2011 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी चेक कर लेंगे। सबसे पहले करना क्या है, इसमें ये 4 का स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे चेक करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं तो सिंपल इसमें करना क्या है, पहले 2 गुना 2 गुना 2 और इसका स्क्वायर दे रखा है, तो पहले 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। जब इसका 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या दे रखा है, 2 + 3 का स्क्वायर और उसके बाद इसका भी स्क्वायर कर रखा है। तो करना क्या, सबसे पहले दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 5। जब 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का ये स्क्वायर हो गया और ये इसका स्क्वायर हो गया। जब इसका सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। जब 25 का फिर स्क्वायर दे रखा है ना, तो जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600
25 हो जाएगा ना। और इस लास्ट में क्या दिया हुआ है, 2 + 2 + 2 का स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2 और 4 ये कितना हो जाएगा 6। जब 6 का स्क्वायर करेंगे, इसमें 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सी महत्तम संख्या दिया हुआ है, तो देख सकते हैं जैसा कि 625। कौन संख्या सबसे ज़्यादा मान निकल कर आया है, तो सबसे ज़्यादा मान कितना किसका है, कौन संख्या का, तो इसका 625 है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या इसी का मान निकल कर यहाँ पे आया है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिया हुआ है, चलिए इसमें दिया क्या है, 16,000 प्लस 16,000 दे रखा है ना, प्लस में 16 के सैकड़े है ना, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा 16 ही होगा है ना। 16 इकाइयों के बराबर है ना। तो करना क्या है, इसमें इन दोनों सबको आपस में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो सबसे पहले में क्या 16,000 है, तो इसको 16,000 वैसे लिख सकते हैं इस तरह से, 16,000 लिख सकते हैं इस तरह से। बट यहाँ पे करना क्या है, आराम से 16 है ना, इंटू में कितना हो जाएगा 1000 है ना, और प्लस का साइन है तो प्लस, और 16 क्या दिया हुआ है, सैकड़ा है ना। तो 16 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस में 16 इकाइयाँ दिले, तो 16 तो सेम 16 ही हो जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 1600 हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा। जब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे है ना, जब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17,616 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है ना। तो ये क्या आ गया, हम लोग का आंसर निकल कर आ गया। और जैसा कि ये भी सीटेट एग्जाम में 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए है ना। दिया हुआ इतना संख्या दे रखा है को पढ़ा जाएगा, यानी किस प्रकार पढ़ा जाएगा है ना। इसमें गलत भी लिखा हुआ है और सही है ना, इसमें सबसे पहले चेक करना है। और जैसा कि ये भी सीटेट एग्जाम में 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अक्सर इसमें क्या होता है ना, लोग क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, थोड़ा सा ही के लिए क्या कर देते हैं, मिस्टेक करते हैं थोड़ा हड़बड़ में है ना। तो करना क्या है, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ना। तो दिया क्या है, इतना संख्या को पढ़ा जाएगा, यानी किस प्रकार पढ़ा जाएगा। तो यहाँ कितना दिया हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 4,07,880 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4,18,000, ये तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत है। और ये सेकेंड में भी क्या है 847, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। और ये 40,000, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 4 लाख है ना, 4,07,000, तो 7,880 है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ कितना 4,07,880, यहाँ पे वही है 4,07,880 है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 के बात कर लिया जाए। दिया हुआ क्या है, 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है ना। क्या है, संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और जैसा ये भी सीटेट एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसमें बिल्कुल उस टाइम में बिल्कुल इसमें 75% लड़का जो क्या है गलत करके आए थे, बिल्कुल एकदम गलत मारकर आए थे है ना, गलत बनाकर आए थे। तो करना क्या है, सिंपल इसको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद क्या करना है, लिखना है। क्या बोल दे रहा है 11,000 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे 11,000 है ना, 11,000। उसके बाद क्या बोला 1100, तो यहाँ पे हो जाएगा 1100। उसके बाद क्या पूछ रहा है 11, तो 11 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो सिंपल इसमें क्या करना है, जोड़ लेना है। क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और 1 1 ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। यानी कि कितना हम लोग का आंसर निकल कर आया, तो इतना आंसर निकल कर हम लोग को आया। और इसी में लड़का जो बिल्कुल 2018 के एग्जाम में बहुत सारे लोग गलत करके बिल्कुल गलत मारकर गलत बनाकर आए थे, तो है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है ना।
तो एग्ज़ाम में बैठे है ना, एग्ज़ाम में बैठ जाने के बाद आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को बनाएं। इसमें 2018 में क्या हुआ था कि अक्सर जो लड़का था, अक्सर जो बैठे थे एग्ज़ाम में, बहुत सारे गलत ही मार्कर आए थे, है ना। तो एग्ज़ाम में जाना है और आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से बनाना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लेकर आएंगे क्वेश्चन, और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आएंगे, जो भी हमेशा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही।